गर्मियों में कुल्फी वाले भैया। गर्मियों का मौसम आ चुका था। सूरज आसमान में आग उगल रहा था और हर कोई इस तपिश से बचने के तरीके ढूंढ रहा था। मोहल्ले के बच्चे दोपहर में घरों में ही रहते, लेकिन शाम होते ही गलियों में दौड़ने लगते। लेकिन इस तपती गर्मी में सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती जब दूर से घंटी की टुन टुन की आवाज सुनाई देती। यह आवाज थी कुल्फी वाले भैया की। कुल्फी वाले भैया, जिनका असली नाम रमेश था, हर रोज अपनी छोटी सी गाड़ी में तरह तरह की कुल्फियां लेकर आते थे। उनकी गाड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्वादिष्ट ठंडी मीठी कुल्फी, सिर्फ 1 रुपये में। बच्चों के लिए ये शब्द जादू से कम नहीं थे। कुल्फी वाले भैया का जादू। रमेश भैया बहुत हंसमुख और दयालु इंसान थे। वे बच्चों से हंसी मजाक करते, कभी कभी पहेलियां पूछते और बदले में उन्हें फ्री में एक छोटी कुल्फी भी दे देते। उनकी कुल्फी का स्वाद लाजवाब था, मलाईदार, ठंडी और मीठी। मोहल्ले में अजय, सोनू, पिंकी, राहुल और छोटी गुड़िया जैसे कई बच्चे थे जो कुल्फी वाले भैया के पक्के ग्राहक थे। जब भी वे आते, बच्चे अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर दौड़ते हुए उनके पास पहुंचते और अपनी पसंदीदा कुल्फी लेने के लिए लाइन में लग जाते। एक दिन जब कुल्फी वाले भैया मोहल्ले में आए तो उन्होंने देखा कि पिंकी बहुत उदास थी। वह बाकी बच्चों की तरह कुल्फी लेने नहीं आई थी। रमेश भैया ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे पिंकी बिटिया, आज कुल्फी नहीं खाओगी? पिंकी ने सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, भैया, मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए माँ ने कहा कि हमें बचत करनी चाहिए। रमेश भैया को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी गाड़ी से एक छोटी सी मलाई कुल्फी निकाली और पिंकी को दे दी। अरे, आज तो मेरा जन्मदिन है, ये कुल्फी मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। पिंकी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने झट से कुल्फी ले ली और बाकी बच्चों के साथ मजे से खाने लगी। कुछ हफ्ते बीत गए। गर्मी और तेज हो गई थी। कुल्फी वाले भैया हर रोज मोहल्ले में आते और बच्चों को अपनी स्वादिष्ट कुल्फी खिलाते। एक दिन रमेश भैया समय पर नहीं आए। बच्चे उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं दिखे। अगले दिन भी वे नहीं आए। अब बच्चों को चिंता होने लगी। राहुल और अजय ने मिलकर फैसला किया कि वे कुल्फी वाले भैया को ढूंढेंगे। उन्होंने अपने मोहल्ले के कुछ बड़े लोगों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। आखिरकार एक दिन सोनू के पापा ने बताया कि कुल्फी वाले भैया बीमार पड़ गए हैं और अपने गांव चले गए हैं। ये सुनकर बच्चों को बहुत दुख हुआ। बच्चों की योजना। पिंकी, राहुल, अजय, सोनू और गुड़िया ने एक योजना बनाई। उन्होंने मोहल्ले के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा। सबने अपनी अपनी गुल्लक खोली और जो भी पैसे थे वह इकट्ठा किए। जब पैसे गिने गए तो वह पूरे 500 रुपये हो गए। अब समस्या ये थी कि रमेश भैया के गांव तक कैसे पहुंचा जाए। सोनू के पापा ने बच्चों की भावना को देखकर खुद पैसे देने की पेशकश की और कहा कि वे रमेश भैया के गांव तक पैसे पहुंचा देंगे। खुशियों की वापसी। कुछ ही हफ्तों बाद रमेश भैया वापस आ गए। उनके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में आंसू थे। उन्होंने बच्चों को गले लगा लिया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे छोटे छोटे ग्राहक मेरे लिए इतना कुछ करेंगे। बच्चे भी बहुत खुश थे। अब कुल्फी वाले भैया फिर से अपनी गाड़ी लेकर आते और घंटी बजाते। बच्चे खुशी खुशी दौड़ते और अपनी पसंदीदा कुल्फी लेते। इस घटना के बाद मोहल्ले में हर किसी को ये सीख मिली कि सच्ची खुशी केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में भी होती है।